कि धर्म की व्याख्या हमें इसलिए चाहिए, धर्म की उपस्थिति हमें इसलिए चाहिए कि हम नैतिक हो सकें। तो भी हमें धर्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो सफल होना चाहता है उसे नैतिक होना उसके लिए विवशता है, मजबूरी है कि वो नैतिक हो, नहीं तो सफल नहीं हो सकता। यदि हम मनुष्यों के आपसी परस्पर संबंध के लिए धर्म चाहते हैं, उसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी स्वाभाविक रूप से बिना धर्म के भी वो रह सकता है। हमें यदि बहुत सारे संस्कारों के लिए धर्म चाहिए, तो बिना संस्कार के भी हम रह सकते हैं। तो अब इन तमाम बातों के बाद जब हमारे ऋषि के पास लोगों ने प्रश्न किया कि धर्म की कारण उत्पत्ति का कारण यह है कि मनुष्य वस्तुतः इतना ज़्यादा निरक्षर या अशिक्षित था, या इतना ज़्यादा अज्ञानी था, जाहिल था, कि उसे बहुत चीज़ के बारे में नहीं पता था कि अग्नि कैसे जलती है, ये पानी कैसे बरसता है, ये प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में वो नहीं जानता था। तो जिसके बारे में वो नहीं जानता था उसके प्रति वो भय से भर गया, और इसलिए उन तमाम प्राकृतिक शक्तियों को वो देवता के रूप में या किसी ऐसे अदृश्य शक्ति के रूप में पूजने लगा अपनी कल्पना से कि यही वो शक्ति है जो हमें या तो जीवन देगी या हमें मृत्यु देगी। इस प्रकार जो जाहिल लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने धर्म की अवधारणा को उद्भुत किया, जन्म दिया। तो ऋषियों ने कहा उनसे, यानी सब्जेक्टिव साइंटिस्ट ने, व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि देखिए, धर्म की आवश्यकता संभवतः इसलिए भी हो कि जगत, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, और मनुष्य के जीवन के उद्देश्य और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या विज्ञान नहीं करता। इसकी व्याख्या जो भौतिक शास्त्र वो नहीं करता, इसकी व्याख्या जो ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट है वो नहीं करते, जो भौतिक जगत के वैज्ञानिक वो नहीं करते कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य का जीवन का में आने का उद्देश्य क्या है, और मनुष्य और जगत के बीच में संबंध क्या है, जगत की उत्पत्ति में और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य कौन है, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और मनुष्य क्या जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर भौतिक जगत के वैज्ञानिक नहीं देते, इसलिए धर्म चाहिए। शायद आज से 200 साल 300 साल पहले ये बात कुछ सार्थक भी होती कि इन चीज़ों के लिए हमें धर्म चाहिए, क्योंकि 200 साल 300 साल पहले जब विज्ञान इतनी प्रगति नहीं किया था, तब संभवतः इन बातों का उत्तर हमें भौतिक वैज्ञानिकों के पास नहीं मिलता था। और इसलिए अनेक प्रकार के ऐसे धर्म हम पाश्चात्य जगत में देखते हैं, जिसका केंद्र बिंदु, यद्यपि हमारा जो मूल सिद्धांत है अध्यात्म का, वहाँ का अपभ्रंश होते हुए, विकृति होते होते वहाँ तक पहुँची है वो बात। लेकिन उन लोगों ने व्याख्या करना प्रारंभ किया बाइबल में, कुरान में, और जो बाकी जो ग्रंथ मूसा और इब्राहिम इत्यादि के ऊपर ऐसी परिकल्पना की गई कि ऊपर से ईश्वर ने उसे दिया। उन लोगों ने इस जगत को बताना प्रारंभ किया कि जगत की उत्पत्ति वस्तुतः नहीं हुई, उसका क्रिएशन हुआ, बचाने जो उसको बनाने वाले जो रचनाकार हैं वो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, या यहोवा हैं, या हालेलुया हैं, जो भी नाम उन्होंने देना प्रारंभ किया। और ये भी उन्होंने बताया कि पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं उसके लिए सबसे पहले आदि मानव के रूप में आदम आए, फिर ईव आए, फिर उनके सारे बच्चे उत्पन्न हुए, इस प्रकार से पृथ्वी बनी। उन्होंने ये भी व्याख्या किया कि 7 दिन में पृथ्वी पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, 6 दिन में ब्रह्मांड बना, और 7वें दिन ईश्वर ने थक गए बेचारे बनाते बनाते जगत को, तो आराम करने के लिए बैठ गए, इसलिए 7वां दिन हम लोग आराम का बनाते हैं। ऐसे करके व्याख्या उन्होंने किया। फिर व्याख्या किया कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यह है कि वो जन्नत जाए या वो हेवन जाए, और अपने आप को बचा के रखे कि वो नरक न चला जाए, और उसका एकमात्र उपाय है जहन्नुम से बचने का, कि यदि वो ईसाई नहीं है तो ईसाई बन जाए, और यदि वो इस्लामिस्ट नहीं है तो इस्लाम में चला जाए। ऐसे करके व्याख्याएं शुरू हुई। आधुनिक संसार में ये व्याख्याएं भी अप्रासंगिक हो गई। जब भौतिक वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध करना प्रारंभ किया कि वस्तुतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई,
जब भौतिक वैज्ञानिकों ने यह पता लगाना प्रारंभ किया कि अभी जो मनुष्य को हम देखते हैं, आखिर उसके इस वर्तमान स्वरूप में आने का जो लंबा इतिहास है वो क्या है। सबसे पहले इसके ऊपर एक विस्फोटक ज्ञान का, एक ऐसा आंदोलनकारी ज्ञान को विश्व पटल पर रखने वाले आधुनिक संसार में, पाश्चात्य देश में हुए हमारे डार्विन। उन्होंने कहा कि नहीं, 1835 में सबसे पहले उन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा। डार्विन लंदन में रहने वाले तुम्हारे और हमारे ही जैसे, हमारे जैसे तुम लोग जैसे यूथ थे। वो अचानक बैठे बैठे सोचे कि जगत में आखिर मनुष्य कैसे आया, वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि क्रमवार विकास हुआ, अचानक मनुष्य नहीं पैदा हो गया। एक जीव आया, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, एक कोशीय जीव क्या है, हम लोग अपने मैट्रिकुलेशन में पढ़े कि अमीबा है। फिर मल्टीप्लाई करते करते कम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ, करते करते अनेक जीव बने और मनुष्य बना। लेकिन कैसे इसको सिद्ध करें, तो उन्होंने एक नौका लिया, विशाल नौका, और 5 साल तक वो पूरा उसके ऊपर शोध करते रहे बैठ करके। समुद्र के अंदर एक ऐसे द्वीप पर गए डार्विन, जहाँ बहुत सारे पशु और पक्षी रहा करते थे। वहाँ जाके उन्होंने महीनों सालों बिताया ये देखने के लिए, इस बात का विमर्श करने के लिए, चिंतन करने के लिए कि कैसे जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो अपने नए प्रजाति में प्रवेश करती। तो उन्होंने पाया कि एक पक्षी का एक समूह था, एक विशेष समूह जो एक ही प्रकार की प्रजाति थी। अचानक समुद्र में एक तूफान आया और ऐसा परिवेश बन गया कि उन पक्षी का जो प्रजाति था उसे रहने के लिए, भोजन के लिए, जैसा उसका शरीर था, जैसा उसका चोंच था, खाने पीने के लिए वो सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो पक्षी का उस समय अलग अलग भाग में बंटकर उस द्वीप के अलग अलग भाग में चला गया, दूर दूर, जहां वो अपने अनुसार भोजन कर पाता था, देख पाता था। ऐसे करके जिन जिन परिवेश में हो गया, वह दूसरे प्रकार का प्रजाति के रूप में उसका जन्म होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। जैसे किसी का चोंच थोड़ा सा मोटा और लंबा हो गया, किसी का सूक्ष्म हो गया। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ पक्षी ऐसे हुए कि कालांतर में, कुछ सालों में, उनका चोंच लंबा हो गया, क्योंकि वो जमीन के ऊपर पेड़ में जो कुछ है उसके खोखलों में, उसके दर्रों में जो चीज़ था उससे वो खाते थे। जैसे हम लोग कठफोड़वा पक्षी जानते हैं ना, वो कैसे फोड़ के खाता है, तो उसका चोंच बहुत ज़्यादा लंबा है। कुछ पक्षी ऐसे हो गए जिनका चोंच चौड़ा हो गया, वो जमीन को खोद करके खाने लगे कीड़ा मकोड़ा। ऐसे करके दो अलग अलग बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ जो आपस में परिजनन भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने देखा, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि एक जो पक्षी का जो प्रजाति थी, उस प्रजाति से 12 अलग अलग प्रजातियों का सृजन हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी मूल रूप में तो एक ही प्रजाति रह गई। इससे उन्होंने ऐसा अनेक प्रकार का उन्होंने शोध करके इस बात का उन्होंने निर्णय निकाला, कंक्लूजन निकाला कि वास्तव में इसी प्रकार जो मनुष्य अचानक जिस रूप में अभी हम देखते हैं वैसा वो नहीं आया होगा। 1835 में उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा। तो कैसे आया होगा, तो बोले 4 पैर पे चलने वाला पैदा होगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया अलग अलग भौगोलिक परिवेश में। सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ होगा, क्योंकि वही सबसे आदि मानव वहीं पाए जा रहे हैं अभी, इसलिए वही हुआ होगा सबसे अधिक, और वहां से धीरे धीरे पूरे संसार में वो फैलना शुरू किया। इस शोध के आधार पर 1835 से लेकर के अभी तक पूरे विश्व में अनुसंधान होना प्रारंभ हुआ और बहुत सारे कंगाल निकाले गए, जो कि जीवाश्म कहते हैं ना हम लोग, उसको निकाले गए। उसमें पाया गया कि हाँ, इस प्रकार का जिस विकास के बाद डार्विन कहते हैं उस संभवतः सत्य प्रतीत होता है। और फिर हमें बताया गया कि जो एप्स हैं, मतलब जो बंदर जैसे दिखने वाले एक प्रजाति है, उससे विकसित होते होते मनुष्य की प्रजाति आई, और सबसे निकटतम जो मनुष्य की प्रजाति है जिससे मनुष्य बना होगा उसको उन्होंने कहा कि होमो सेपियन होंगे वो। ऐसा आधुनिक संसार तक आई बात। इस प्रकार मनुष्य के वर्तमान स्वरूप में आने की पूरी कथा कहानी भी हमारा भौतिक संसार के भौतिक वैज्ञानिकों ने कह दिया। तो फिर धर्म क्यों चाहिए?
इवन उन लोग मजाक उड़ाने लगे कि भाई आप बात करते हैं कि आदम और ईव सबसे पहले स्वर्ग में थे, कहीं स्वर्ग का कोई एविडेंस मिलता नहीं, तो जो प्रमाण विहीन है उसकी बात हम कैसे करें। उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को सामने रख दिया कि विकास हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का फैल रहा है, कहीं एक समय ऐसा होगा कि संग्रहित होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, विस्फोट हुआ, विश्व बन गया। तो धर्म की जरूरत तो यहां भी नहीं पड़ती। बड़ा मुश्किल है। जब इस दोनों बात को लेके पुनः उस महान महापुरुषों के पास गए, कहे कि भाई धर्म तो अभी भी रिडंडेंट हो गया, प्रासंगिक हो गया, क्योंकि जिस चीज़ की व्याख्या के लिए आपको धर्म चाहिए वो व्याख्या भी आपकी गलत है, लॉजिकली भी, तर्क से भी। तो फिर उन लोगों ने क्या कहा उनसे, कहे कि जो डार्विन का सिद्धांत है, अब 2018 में 2019-20 में तुम लोग जाके पढ़ोगे जब कि डार्विन का सिद्धांत सही है कि गलत, तो तुम्हें दोनों प्रकार के तर्क मिलेंगे। बिग बैंग थ्योरी सही है कि गलत, आज आधुनिक संसार में तुम जाके देखोगे गूगल पर या ऐसे भी पुस्तकों लोगे तो देखोगे कि वहाँ भी इस बात को उठाया जाता है कि पता नहीं सही है कि गलत, ये सत्य है कि फैल रहा है पूरा विश्व। लेकिन क्या उस बिंदु के पहले, जिस बिंदु को बिग बैंग कहते हैं, कुछ नहीं था? इसे आप कैसे कह सकते हैं? दूसरा, डार्विन के विकास थ्योरी में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तो डार्विन जो कह रहा है वो सही है, इसके लिए आपके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण ऐसा ठोस नहीं है कि आप उसे सत्य मान लें। क्यों? क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि अब जो डीएनए के अंदर, मतलब जो हमारी कोशिका जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, उस कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक केंद्र है। उस केंद्र में एक तत्व है जिसे हम लोग डीएनए कह रहे हैं। उसके अंदर भी एक कोशिका है जो सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उनका क्या कहना है, यदि हमारे अंदर और बंदर के अंदर या एप के अंदर समान चीज विद्यमान है तभी तो हम कहेंगे कि उससे हम आए हैं। बोले कि यदि ऐसी समानता की हम बात करें तो जितने भी प्राणी हैं उसके अंदर एक मॉलिक्यूल, एक ऐसी कोशिका हमें मिलती है जो कॉमन है। उसका उन्होंने विशेष नाम दिया और कहा कि यही वो चीज़ है जो विकसित होते होते एक कोशिकीय प्राणी से मनुष्य बना है। ऐसे विकास की पूरी क्रिया में गई है। इसमें वैसा विकास नहीं है जैसा डार्विन कहते हैं। क्योंकि यदि हम एप को, बंदर को या वनमानुष को बहुत तरह से भी ट्रेनिंग दें तो भी हम उसके अंदर मनुष्य के जैसा परिवर्तन होता हुआ नहीं देख पाते हैं, 50 साल 100 साल के अंदर भी। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि लाखों साल में परिवर्तन हुआ। लगभग कहीं कहीं पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई भी साल लोग बता देते हैं। तो ये जो उत्तर भौतिक शास्त्रियों का भी है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त उत्तर, साक्षात उत्तर नहीं है। तीसरा जो प्रश्न था हम लोग के पास, एक जगत की उत्पत्ति का, ब्लैक होल आ गए, बिग बैंग थ्योरी आ गया, डार्विन का सिद्धांत आ गया, मनुष्य की उत्पत्ति का। तीसरा, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के उद्देश्य के लिए जो आज से 200 साल पहले या 1000-2000 साल पहले जिस प्रकार के धर्म पाश्चात्य संस्कृति में उपलब्ध था, हम प्राच्य संस्कृति की बात अभी नहीं कर रहे, प्राच्य यानी पूर्व की संस्कृति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पूर्व की संस्कृति में ऐसे प्रश्न की बात क्यों हुई, क्या हुई, हम लोग तुरंत अभी आएंगे उस पर। ये कक्षा थोड़ा सा गंभीर होने वाली है क्योंकि अभी धर्म में प्रवेश करेंगे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा हल्का नहीं हो पाएगा, थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जो प्राच्य संस्कृति में उस समय ईसाइयत की, जुडाइज्म की, यहूदियों की, या उसके पहले भी जो संस्कृतियाँ हुआ करती थी, जो तथाकथित धर्म हुआ करता था, फिर उसके बाद ईसाइयत, ये इस्लाम आया 1400 साल पहले। उसमें आई व्याख्या क्या कि मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य यह है, ये जो पूरा जगत है वो प्रयोगशाला है, उसके लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ वो परीक्षा देने के लिए आया है, और जब अंतिम समय आएगा, जजमेंट डे, तो उसको उठा करके उसका निर्णय लिया जाएगा कि तुमने सही जीवन जिया या नहीं जिया, उसके अनुसार उसको स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। उसका उद्देश्य क्या है जीवन का? कि वो किसी भी हालत में स्वर्ग को प्राप्त करे और अपने आप को नरक से बचाए। इसके लिए उसे ये करना होगा कि जो ईश्वर कहता है, जो कमांड देता है, उस कमांड को उसे पूरा करना पड़ेगा।
इसलिए कमांडमेंट्स की बात हुई ईसाइयत में, जुडाइज्म में और इस्लाम में। यानी कि जब हम लोग की मृत्यु होगी, सोचिए यदि हम मनुष्य को कहें कि पिछले 2 लाख साल से मनुष्य है, ऐसे तो और बहुत पुराना साल से है, लेकिन मानते हैं माथा साधारण तौर पर उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि 1 लाख साल से ही मनुष्य है, 1 लाख साल से जितना मनुष्य की मृत्यु हुई, उस सारे के सारे मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मृत्यु के पश्चात एक लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे। जो सबसे पहले मरा होगा बेचारा, सबसे पहले उठेगा। 2020 वाला तो सबसे पीछे खड़ा रहेगा, इंतजार में कि मेरा मौका कब आएगा। और जो हमारे ईश्वर होंगे, या अल्लाह होंगे, खुदा होंगे, या यहोवा होंगे, या हालेलुया होंगे, जो भी होंगे, वो अपना सिंहासन में बैठे होंगे, उठाएंगे, हाँ भैया इसका देखो क्या हुआ, इधर जाओ स्वर्ग, इधर जाओ नरक। तो आधुनिक संसार के विद्वानों ने कहा कि क्या है यार, आप इसे बच्चे को सुना सकते हैं कहानी, विद्वानों के लिए बात नहीं हजम होगी। जैसे क्या हुआ कि हमारा एक क्लाइंट का बेचारा केस था, कि उसने जो सही मालिक थे घोष साहब से उसने प्रॉपर्टी विष्णुपद के आसपास परचेज किया था बाई रजिस्टर्ड सेल डीड। तो पन्ना जी ने उसके उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जो पंडा जी विष्णुपद में पूजा वूजा कराते हैं, तो बेचारा ही जो हमारा क्लाइंट था वो केस किया न्यायालय में कि भाई मेरा ज़मीन वापस चाहिए। तो कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई आप ज़मीन पर कब्जा क्यों कर लिए। तो पंडा जी ने बड़ा दिलचस्प उत्तर दिया, ओपन कोर्ट के सत्य घटना बता रहे हैं। उसने कहा कि भाई जो घोष साहब थे और ऐसे तमाम लोग स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से इस जमीन को हमको दान दे दिए थे, और इस कारण जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो घोष साहब स्वर्ग चले गए, इसलिए जमीन हमारा है। तो जज साहब ने हमसे कहा कि अब आप इससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हमने पूछा कि भाई आप स्वर्ग से कब लौट करके आए। तो बोला कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, हम स्वर्ग कब जाएंगे। जज साहब ऑब्जेक्शन किए, आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे, अभी ये बताए कि हमारे घोष साहब स्वर्ग चले गए, तो जाके देखे होंगे तब तो इनको पता चला, साक्षात दर्शन हुआ होगा इनको। तो लगे हम गए नहीं। अच्छा आप नहीं गए तो आपके पिताजी कभी गए थे स्वर्ग, जो आपको आके बताए कि स्वर्ग है। लगे नहीं। आपका बेटा कभी गया, है राम राम राम, मेरा बेटा क्यों जाएगा। तो आपकी पत्नी कभी गई, नहीं नहीं नहीं। तो आप लोग कोई स्वर्ग नहीं गए और घोष साहब स्वर्ग गए हैं, ये आपको पता चल गया। वो घोष साहब आके आपको बताए थे, नहीं। तो जज साहब ने फैसला दिया हमारे क्लाइंट के पक्ष में कि ये बड़ा कपोलगल्प है। एक साधारण भारत का साधारण न्यायालय, जहां आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि स्वर्ग एग्जिस्ट करता है, अब पूरा दुनिया को आप पागल बनाए हुए हैं कि भाई आप मरिएगा तो स्वर्ग और नरक जाइएगा। बोले कि भाई आधुनिक संसार में ये व्याख्या नहीं चलेगी कि आपका उद्देश्य है कि पूरा का पूरा प्रयोगशाला है, एक एग्जामिनेशन हॉल, आप परीक्षा दे रहे हैं। क्यों परीक्षा दे रहे हैं भाई, नहीं चलेगा। तो लोगों ने पूछा भौतिक शास्त्रियों से फिर जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बोले बस वही निद्रा, आहार और मैथुन, कि खाना है, पीना है और बच्चा उत्पन्न करना है, फिर बच्चा को खिलाना पिलाना है, ऐसे ही चलना है बस। दैट इज द ओनली वे। इसके अलावा और है क्या जीवन में। भौतिक शास्त्रियों का यही मत था। तो और इससे कुछ अच्छा करना चाहें तो समाज में और कितना अच्छा आप भोजन कर सकते हैं, और कितनी अच्छी आप नींद ले सकते हैं, और कितना अच्छा आप मैथुन कर सकते हैं, बस इसी में बढ़ाइए। बोले बस यही तो स्वर्ग में है जो हम लोगों ने देखा। वहाँ क्या हम लोग पा रहे हैं जन्नत में, अब जितना देर चाहे उतना देर तक आप आराम से निद्रा कर सकते हैं। आहार का तो कोई कल्पना ही नहीं कीजिए। ऐसे हिंदुओं का जो स्वर्ग है वो सबसे मज़ेदार है, तरह तरह का विभिन्न भोजन मिलता है, वेराइटीज ऑफ भोजन। इस्लाम का थोड़ा सा दिक्कत भी है क्योंकि वहाँ नॉन वेजिटेरियन आ जाता है,
लेकिन हिंदू में पूरा शाकाहारी, तरह तरह का तुमको मिलेगा खाने का सामान। ईसाइयत में तो और है साहब, ऐसा ऐसा शराब है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, नदी ही बह रही है। बुद्ध बोले भैया स्वर्ग नरक होता नहीं है, बोले डर के मारे कौन चक्कर में पड़ेगा इसमें। तो आप जो जिस चीज की बात भौतिक शास्त्री जगत में कर रहे हैं कि आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमारे हिंदू धर्मावलंबियों ने कहा कि भाई स्वर्ग में वो सब मिलेगा, अप्सराएं नाचते हुए मिलेंगी, मैथुन की पूरी सुविधाएं हैं आपको, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप व्यभिचारी हैं। और यहाँ यदि आप 1 से 2 संबंध बना लिए तो आप महाव्यभिचारी दुराचारी हैं, मंदिर में घुसने भी नहीं देगा। लेकिन जैसे आपकी मृत्यु होगी, एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ इंद्र भगवान, अग्निदेव, सूर्यदेव सब विराजमान हैं, और वहाँ आपको आराम से व्यभिचार कर सकते हैं अलग अलग अप्सराओं के साथ। बोले कैसा है नाटक, यहाँ इस्लाम में आप शराब को छू नहीं सकते, और आप मतलब क्या कहते हैं उसको, जिन्ना कहते हैं उन लोग, कि आप नाजायज संबंध नहीं बना सकते। लेकिन वहाँ जाएंगे तो आपको 72 प्रकार के हूरें मिलेंगी। ये एक सीधी आपका मन भरेगा, दूसरा आपके पीछे खड़ी है कि भाई सुनिए अभी अभी हम भी हैं। इसलिए उमर खयाम ने कहा कि जो चीज़ हमको जन्नत में मिलनी है वो हम यहाँ क्यों छोड़ें, उसका प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं हम लोग मैच, तो पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना भाई। वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो पहले प्रैक्टिस करते हैं, घर में अभ्यास करते हैं। बोले यदि वहाँ जन्नत में हमको मिलने वाला है तो यहाँ शराब से प्रैक्टिस तो कर ले, तो पी नहीं पाएंगे करके उन्होंने जो रुबाइयाँ लिखी उसी के ऊपर हमारे हरिवंश राय बच्चन ने लिखी मधुशाला, अद्भुत ग्रंथ है, देखना चाहिए। तो बोले हमारे बुद्धिजीवी लोग कि भाई जो चीज़ आप स्वर्ग में दे रहे हैं, जन्नत में दे रहे हैं, इसी जगत को जन्नत क्यों ना बना लिया जाए। इस कारण तुम देखो कि जो भी विकसित देश है उसमें जन्नत की सारी सुविधाएं, जो भौतिक शास्त्रियों से भरा हुआ उच्चतम भौतिक शास्त्री जो वैज्ञानिकों का जो देश है, उसमें सारी सुविधाएं हैं जो जन्नत में है। और हमें अर्थात तमाम प्रकार के जो धर्मावलंबियों का जो देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा देश जहाँ की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तरह के लोग हैं जो धर्म के इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो यहाँ बैठ करके अपने आप को दबा के प्रतीक्षा किए हुए हैं कि हम शाकाहारी रहेंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ हमको मिलना है बहुत सारी। हम किसी भी तरह अपने पत्नी से ही या अपने पति के साथ ही हम एक निष्ठ रहेंगे, जबकि उनका मन कहीं और घूम रहा है, दबाए हुए हैं अपने आप को। किस लिए कि जन्नत में हमको अप्सराएं मिलने वाली हैं। विस्फोट पर विस्फोट किए जा रहे हैं, अपने आप को भी उड़ा दे रहे हैं आतंकवादी, ये सोच के वहाँ हमको हूरें मिलेंगे। हद है साहब। और जो जन्नत है वस्तुतः दुनिया में जाके देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जहाँ वैसे लोग हैं। हम लोग माता सरस्वती की उपासना कर रहे हैं और पता नहीं कितना ज्ञान हमें मिला है कि नहीं मिला है। और नासा जाके देखिए, वहाँ पता नहीं सरस्वती की उपासना कितने लोग करते होंगे, और वैज्ञानिकों की पूरी फौज है। तो बोले क्या मजाक है साहब, आप स्वर्ग में शराब चाहते हैं, जितना पीना है उतना जाके थाईलैंड में पीजिए, कौन मना करता है। आपको यहाँ भी भारत में भी गोवा चले जाइए, वहाँ बियर सस्ता है, पानी महंगा है। हमारे एक भाई थे, बोले कि वहाँ जब हम गए तो सोचे पानी कौन पीता है, बोले कि हम जितना दिन रहे पानी पिए ही नहीं, खाली बियर पिए, कोई रोक नहीं। अरे और समुद्र तट पर अप्सराओं का तो पूरा झुंड है, तो जो आपको जन्नत में चाहिए उसे ही मिल रहा है। स्त्रियां हैं जो सोच रही है कि वहाँ जाएंगे तो हमको गंधर्व मिलेगा, अरे चल जाओ यार, उससे अच्छा लंदन। पूरा थीसिस है उसके ऊपर कि जो भारतीय कन्याएं या पाकिस्तानी कन्याएं जो यहाँ इतना शर्माती हैं, जो वहाँ गई हैं, तो इतना वस्तुतः इतना उन्मुक्त जीवन उन्होंने जिया, तो वैसा कोई दूसरा जी ही नहीं सकता। ऐसा बोले कि जो जन्नत की कल्पना बाहर कर रहे हैं कि मरने के बाद मिलेगा, वो तो ऑलरेडी पाश्चात्य देश ने भौतिक प्रगति करके मनुष्य के लिए उसको उपलब्ध करा दिया। वहाँ तो ये स्थिति है पाश्चात्य देशों में कि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो कहते हैं कि देखो मेरी दूसरे पत्नी का लड़का और तुम्हारे दूसरे पति का चौथा बेटा आपस में लड़ रहे हैं। इतनी शादियाँ होती हैं वहाँ कि उसको पता ही नहीं है। हर 6 महीना पर शादी का विच्छेद होना है, दूसरी शादी करनी है। तो जो पहली पत्नी के साथ बच्चा हुआ
उसका चौथा पति के साथ जो बच्चा है लड़ रहा है आपस में, 15-16 के साल के बाद उसको घर से बाहर निकल जाना है। ऐसा स्वच्छंद जीवन कहाँ मिलेगा? यही तो तुम चाह रहे हो जन्नत में, यही तो तुम चाह रहे हो स्वर्ग में। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी जन्नत की कल्पना भी बेकार है, वो तो यही मिल रहा है भाई, तो फिर धर्म चाहिए क्यों? सोचो, थिंक कि धर्म के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है पूरे दुनिया में। इसलिए पाश्चात्य के जो विद्वान है ना, वो बोलते हैं क्या हो रहा है यार, हम तुमको जन्नत यही दे दिए, तुम कैसे बंदर से मानव बने यही तुमको बता दिए, कैसे जगत आए यही तुमको बता दिए, और पूरे धर्म शास्त्र में केवल यही बातें बताई जा रही हैं, तो धर्म की जरूरत क्यों है? ये तमाम बातें जो धर्म के विरुद्ध हम बता रहे हैं तुमको, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग अपने दिमाग को सबसे पहले खोल लें, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध या जैन, जो भी हो, हम चाहे किसी धर्म को भी हम बिलोंग करते हो, हम समझें कि जिन सतही चीज़ों के लिए हम धर्म की बात करते हैं कि हम नैतिक हो जाएं, स्वर्ग मिल जाए, नरक से बचें, ये तमाम चीज़ जो हैं उसके लिए धर्म नहीं बना था, कभी नहीं बना था। जिन लोगों ने उसके लिए धर्म का सहारा लिया वो पाखंडी थे, और वो अपने ही शरीरगत वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने ही मनोगत न्यूनतम इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिए। तुमको हम बताएं, यदि हम थोड़ा सा वितंडा करें, अपने आप को किसी एक रूम में हम प्रिजर्व कर लें, तुम लोग से ईजिली नहीं मिले और बाहर निकलें, उसके बाद हम बोलें कि विकी ये लो, तुम हाथ ऐसे निकालो, ऐसे हम छोड़े, धीरे धीरे भभूत गिरना शुरू हो, फिर ऐसे हम बंद कर लें, केवल इसी को मिलेगा भभूत। आज ये कुंडलिनी इसका बिल्कुल मूलाधार चक्र के पास जागृत होना प्रारंभ हुआ है, बाकी को हम बाद में देखेंगे। आप कौन हैं सर? हम ईश्वर के दूत हैं। अभी हम रूम से मिल के आ रहे हैं ईश्वर से। हम दावा करते हैं जितनी गति से हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे ना, उतनी गति से किसी दूसरा का नहीं बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति जो उस समय हुआ करता था, उसने अपने आप को अपना पैसा कमाने के लिए, अपने शरीर की पूर्ति के लिए इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। जो विलक्षण मस्तिष्क है, जो मन से पार, बुद्धि से पार जो जाना चाहता है, जो समझना चाहता है कि इस प्रकार के सतही चीज़ों के लिए धर्म नहीं चाहिए, वस्तुतः अध्यात्म का द्वार उसके लिए ही खुलेगा। इतना सुलभता के साथ जो व्यक्ति मिला है तुम लोग से, सही रूप से धार्मिक आध्यात्मिक वही हुआ है। जैसे रमन महर्षि, जैसे बुद्धा के बारे में कभी तुमने सुना कि अपने आप किसी कुटिया में बंद रखते थे वो? तुम कभी जाके जातक कथाएं पढ़ना या जो भी उनकी पुस्तकें हैं भगवान बुद्ध का, तुम जिसमें उनके जीवन के बारे में कैसे वो प्रवचन दे रहे हैं तुम पढ़ोगे, तो देखोगे अचानक वो बैठते हैं एक पेड़ के नीचे, रहते कहाँ, एक ऐसी कुटिया में जो चारों तरफ से खुला हुआ है, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि इसके बाद मिलना, उसके बाद मिलना, तब जाके मिल सकते हो। आज भी ऐसे अनेक, रमन महर्षि, विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, ऐसे तमाम लोग, अखंडानंद सरस्वती, रामकिंकर जी महाराज, ऐसे अनेक लोग हुए हैं अभी भी जो है संसार में। कुछ ऐसे जैसे अभी श्री रविशंकर जी हैं, जो सदगुरु हैं, चाहे अलामा हैं, मुस्लिम समुदाय में भी हम लोग देखें, तो ऐसे अनेक लोग हैं जो वस्तुतः अध्यात्म की बातें कर रहे हैं और कोई बंधन नहीं है उनके पास। जबरन उनको दिया गया है कि आपको कोई मार नहीं दे, ऐसी सुरक्षा उनको दी गई। जो व्यक्ति इस प्रकार से नौटंकी करता है, जैसे एगो साईं बाबा थे जो कि उनके मुंह से निकाले भाई कि सोना का हम अंडा निकाल रहे हैं, कभी देखना, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, न्यूज़ में आया था पूरा। हाँ, सत्य साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी फेमसम। ये सब तमाम तरह का जितना भी लोचरा है, तो धर्म के नाम पर कैसे हम दूसरे को शोषित करें, इस पर ये बातें शुरू हुई थी। उस कारण जो धर्म का मूल स्वरूप था वो विकृत होना शुरू हुआ, केवल आज नहीं, हजारों साल से। तो ऐसा नहीं था कि समाज में अच्छे लोग नहीं थे। जिसने अध्यात्म को सही में समझा था और जिसने उसको अनुभव किया था, हमेशा ऐसे महापुरुष हुए जो उसको समाज को परिवर्तन के लिए खड़ा हुए, जैसे तुम लोग अभी खड़ा हो रहे हो, ये कहने के लिए इस ताकत के साथ कि नहीं, धर्म ऐसा नहीं कहता। वैसे ही बुद्ध खड़ा हुए, महावीर खड़ा हुए, लाओ त्सो खड़ा हुए, कन्फ्यूशियस खड़ा हुए, जरथुस खड़ा हुए, ईसा मसीह खड़ा हुए। जिस समय ये खड़ा हुए
उस समय इनके विरोध में पूरा का पूरा समुदाय था। तुम इतिहास देखे हो, बुद्ध का पढ़ना, पूरा का पूरा जो ऐसा पाखंडी समुदाय जो था जिसका भरण पोषण इससे नष्ट होने वाला था, वो विरुद्ध खड़े हो गए बुद्ध के। उसी तरह से अनेक लोग विरुद्ध खड़े हो गए ईसा मसीह के, प्रॉफेट मोहम्मद के, कृष्ण के, राम के, वेदव्यास के, शंकराचार्य के। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन जैसे ही वो गए, उनके शिक्षाओं को ये कहते हुए कि ये शिक्षा जो दिए हैं ये हम तुमको बताते हैं, हम तुमको बताते हैं, उस शिक्षा को विकृत करते हुए समाज को बांटना शुरू कर दिया। प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या कहा वो कभी नहीं समझता है। वो समुदाय जो ये कहता है कि तुम ब्लास्ट कर दो, किस नाम पर? जिहाद के नाम पर, और तुम यहाँ ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए शराब और अप्सराएं इंतजार कर रही हैं वहाँ। कैसे समझा है प्रॉफिट को? इवन ऐसे अनेक हदीस हैं जो इतना कचड़ा है, जो इतना बुरा है कि तुमको लगेगा कि ये मोहम्मद साहब करेंगे, नहीं कर सकते वो। इस प्रकार अनेक ऐसी कथाएं हैं। जैसे भगवान विष्णु ने माता तुलसी का जो सतीत्व है उसको भंग कर दिया। क्यों? क्योंकि जलंधर का वध करना था। तो स्वाभाविक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? ये कथा तुम शायद सुने होगे, जानते हो। इसी तरह अनेक ऐसी घटनाएं तुम हिंदू पुराणों में भी देखोगे, कहोगे ये क्या हो रहा है भाई, हमारे भगवान ऐसे काम करेंगे? कि भगवान विष्णु जो है जब मोहिनी रूप धारण किए अमृत कलश को बचाने के लिए, वो कथा जानते होगे तुम लोग, फिर कभी विस्तार से बात करेंगे जब पुराण लेंगे हम लोग। और जब वो मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को बचा लिए तो भगवान शिव की नजर उनके ऊपर पड़ी और वो उसके ऊपर मोहित हो गए। अब भगवान विष्णु भागे जा रहे हैं, अब भगवान शिव जो उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये सहज स्वाभाविक प्रश्न आता है, आना ही चाहिए। आप उसको फिर जबरदस्ती रंग रोगन लगाना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपकी बुद्धि संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि जो आपको समझाने वाला है उसको अपने नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। इस कारण दिक्कत है। ईसा मसीह ने जो कथाएं सुनाई उसको समझने वाला भी नहीं। जैसे नहीं तो बताए थे वो कहानी, बोजाम में जो कीड़ा डाले हम लोग, विश्राम मेरे को पानी, क्या समझना है? बोले ऐसे सतही लोग ने बोला कि भाई, और जब ऐसे सतही लोग ने समाज को बांटने के लिए अपने वास्तवों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, और जब ऐसे वैज्ञानिक उत्पन्न हो गए जो कहे कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये धर्म इतना ही चीज बताता है, तब चूंकि हम सारी व्याख्या कर दी, तुम्हारी व्याख्या गलत है, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि धर्मशास्त्र ही, ये जो भौतिक शास्त्री हैं वो अनिश्वरवादी हैं, एथिस्ट हैं, और उसको ऐसा टगमा लगाया कि अनिश्वरवादी होना, नास्तिक होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप। बोले अरे बाप रे बाप, उसकी बातें नहीं सुनो। जितने भौतिक शास्त्री गलत बोल रहे हैं, इस सीमा तक गलत बोल रहे हैं कि बोलते हैं पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। तुम उन शास्त्रियों के बात सुनो, कहेंगे नहीं, सब भौतिक शास्त्री जो है वो फोटो से तरह तरह का चित्र बना के तुमको दिखा रहे कि चंद्रमा पर चले गए, चंद्रमा पर कोई नहीं गया है, कोई मंगल ग्रह पर जा ही नहीं सकता है, पृथ्वी घूम ही नहीं रही है, सूर्य ही चक्कर लगा रहा है। ऐसा उटपटांग बात कहना शुरू कर गए और अपने अनुयायी को बोलना शुरू किए कि तुम उसकी बात मानो जो कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, भले वो गलत हो। क्योंकि हमको किसकी बात माननी है? तो शास्त्र में लिखा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, खुदा ने भेजा है। वेद क्या है भाई? अपौरुष है। उसको साक्षात भगवान जो है ब्रह्मा जी आके कान में फूंक के चले गए हैं, इसलिए उसी की बात माननी है। अब इस प्रकार का विचित्र स्थिति पैदा हो गया। तो जो बुद्धिमान लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो तर्कशील थे, वो कहे कि भाई ऐसे धर्म से अच्छा है कि धर्म न रहे, या कोई बताए हमको कि धर्म आखिर क्यों बना, कब बना, और इसके पीछे कोई अच्छा उद्देश्य भी था। यही सब कारण था। जब इस प्रकार से प्रश्न लेकर के सही व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिकों के पास गए तो ऐसे महापुरुष, ऐसे ऋषि जो किसी हिमालय की कंदरा में बैठा हुआ है या जो जगत में भी है, तो ऐसा मिला हुआ है तुम लोग के साथ में कि तुम कभी देख के उसको बता नहीं सकते कि ये उपलब्ध है। यदि तुम गुरुदेव को कभी देखते भिक्षाटन करते हुए दुनिया में, जिनको तुम लोगों ने सुना होगा, कभी तुम स्वामी सुबोधानंद जी को देखते कि जब यहाँ पर आराम से आकर के पिंडदान करने के लिए गए थे, किसका पिंडदान? खुद अपना, कि मेरी मृत्यु हो गई है।
तुम उसको देख के कह नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति रियलाइज होगा। बुद्ध जब निकले थे अपने घर से और जिस समय रियलाइजेशन उनको मिला, उनको देख करके लोग ये समझ नहीं पाया था। उसी प्रकार ऐसा जो संत और ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसके पास भीड़ पहले बहुत कम पहुंचती है, और यदि वो चुनाव कर लिया कि मुझे इसी वर्ग तक स्पर्श करना है, तो बहुत मुश्किल है कि पूरे समाज में उसका प्रभाव जाएगा। जैसे हमारे गुरुदेव थे, उनका कहना था कि हम पूरे समाज को नहीं स्पर्श करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपना बहुत बुद्धिमान समझते हैं, हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ये श्री राम शर्मा आचार्य हुए, वो कहे कि नहीं, हम पूरे नीचे तक, जो सबसे नीचे तबके का ऐसा भी व्यक्ति है जो बुद्धि से सोच नहीं सकता, वहाँ तक हम जाएंगे। रमन महर्षि तो और भी बोले कि भाई हम उसी से बात करेंगे जो योगी हो गया हो कम से कम। ऐसे लोग के पास, ऐसे ही किसी महापुरुष के पास जब ये पूरा समुदाय गया और कहा कि अब धर्म की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है, आप मुझे भगवान से भेंट कराइए। आप भगवान को जानते हैं ना भाई, जैसे रामकृष्ण बोलते थे कि हम माँ काली से मिलते हैं, और भगवान को कहिए कि अब तुमको संसार चलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कॉम्पिटेंट हो गए हैं, हमने पूरे विज्ञान को समझ लिया है, ब्रह्मांड को समझ लिया, मनुष्य कैसे बना वो भी समझ लिया, ये भी जान गए कि उत्पत्ति ब्रह्मांड की कैसे हुई और ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, सब समझ गए। अब संसार को चलाने का दायित्व आप मुझे दे दीजिए। वैज्ञानिकों का पूरा झुंड ऐसे ही महापुरुष के पास गया कि भाई मेरी बात कराइए भगवान से। तो महापुरुष जो थे, संत महात्मा ऋषि, फोन लगाए भगवान को, बोले अरे हम तो इसी बात के बारे में सोच रहे थे। भगवान कहे फोन पर, आप तुरंत भेज दीजिए सबको मेरे पास में, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो सत्ता परिवर्तन है वो हो जाए, हम पूरी सत्ता हैंड ओवर करना चाहते हैं ऐसे वैज्ञानिकों को, हम भी आराम से रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं कुर्सी पर। तो वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई किसके साथ? ईश्वर के साथ, इस महापुरुष के साक्ष्य में, गवाही में, विटनेस में। एक तरफ भगवान बैठे हुए आराम से मुस्कुराते हुए, और सामने वैज्ञानिकों का पूरा झुंड बैठा हुआ है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ईश्वर बहुत हो गया, बहुत आपने हम लोग को परेशान किया, अब सत्ता आप हमारे हाथ में दीजिए। ईश्वर मुस्कुराए, कहे कि एकदम बिल्कुल, हम यही चाहते थे, लेकिन कुछ तो ऐसा करके हमको दिखाइए कि मुझे समझ में आए कि आप इस सत्ता को चलाने के लायक हैं, आप कुछ भी बना के तो दिखा दीजिए। बोले इसमें क्या दिक्कत? उसमें से एक महान वैज्ञानिक तुरंत एक मुट्ठी रेत का हाथ में लिया, अभी हम बना के दिखाते हैं। तो ईश्वर ने कहा वेट, ठहरो, मेरे बालू का इस्तेमाल नहीं करो, अपने बनाए हुए बालू का इस्तेमाल करो। ये बालू मेरा है जो मैंने बनाया है। वैज्ञानिक अपने आप को और अपने आसपास बैठे तमाम वैज्ञानिकों को देखने लगे, बोले कहाँ से लाए कोई ऐसी चीज जो हमने बनाया? क्या कोई भी ऐसी चीज है जो कहे कि मैंने बनाया है उसे? थिंक। ईश्वर ने कहा कि तुम मुझे एक भी चीज ऐसा दिखा दो जो तुमने बनाया हो, हमारे वस्तु को बिना स्पर्श किए हो। तुम चाहे जो कुछ भी बनाओगे, मेरे वस्तु में परिवर्तन करके ही तो बना रहे हो। तुम चाहे बिग बैंग थ्योरी ही बनाओ, तुम मेरे ही ब्रह्मांड को न समेट लिए हो। तुम चाहे मनुष्य की उत्पत्ति का कारण ही बताओ, तो जो एप है, जो परमाणु से बंदर है, उसको क्या तुमने बनाया? तुम यदि संबंध बताओगे कि मनुष्य और जगत का यह संबंध है, यह संबंध भी किसका बनाया हुआ है? मेरा बनाया हुआ है। इवन जो तुम अपने दिमाग से इस्तेमाल करके इस जगत को बनाने का प्रयास कर रहे हो, उस दिमाग को बनाने वाला भी मैं ही हूं। तुम कौन हो? तो सारे के सारे वैज्ञानिक बेचारे बोले कि भाई अभी चलिए, अभी और तैयारी करनी बाकी है, ये नहीं होगा सत्ता परिवर्तन। तो महापुरुष के साथ फिर सब लोग आगे पृथ्वी पर। तब उन महान पंडितों ने, वैज्ञानिकों ने कहा उस ऋषि से कि भाई अब तो बता दीजिए कि धर्म क्यों बनाए? बोले बस इसी के लिए बनाए थे कि तुम्हारा ईश्वर से भेंट तो हो जाए। अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग बताएंगे जब दोबारा तुम लोग आओगे अगले कक्षा में। इस तारतम्य को, इस बात को सबसे पहले हम लोग समझ लें कि धर्म की स्थापना इन सतही चीज़ों के लिए नहीं हुई कि हमें जहन्नुम में नहीं जाना है और जन्नत में जाना है।
हमें नैतिक होना है, हमें शराब नहीं पीना है, हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं होना है, इसके लिए धर्म की स्थापना नहीं हुई। ये धर्म में प्रवेश करने के पहले ये सब क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए। और जिस बात को लेकर इतना बूस्टिंग, इतना घमंड से लोग भांजते हैं हमारे वैज्ञानिक कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसलिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, उन्होंने केवल ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के अंदर, इकाइयों के अंदर, चीज़ों के अंदर केवल परिवर्तन करके ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो विज्ञान है, जो नियम है, शाश्वत नियम कि पृथ्वी घूमती है, गुरुत्वाकर्षण है, प्रकाश इतनी गति से ट्रैवल करता है, इसको उसने जाना। लेकिन वो सिर्फ ये जानता है कि कैसे होता है। आइंस्टीन भी इस बात को लिखते थे कि मैं ये जानता हूँ कि कैसे होता है, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा है, लेकिन क्यों है ऐसा, इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। तो आखिर क्या है और फिर धर्म अस्तित्व बना क्यों, इसकी भी पूरी इतिहासगत कथा हम लोग करेंगे फिर कल। ये बात धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आ रही है, क्योंकि पहले हमको ब्रेन को साफ करना है। पूरा जब साफ हो जाएगा बिना किसी बैकग्राउंड के कि ईश्वर है भी कि नहीं है, हम हिंदू भी हैं कि मुस्लिम, तुम लोग पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे कि भैया हम हिंदू थे कि मुस्लिम थे कि सिख थे कि ईसाई थे, हम आदमी भी हैं कि नहीं। इतना कन्फ्यूजन जब हो जाएगा तब समझना कि ब्रेन साफ हो गया। नहीं तो अभी क्या है कि जैसे हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो तुरंत तुम एक शील्ड अपने सामने लगा लोगे कि ना ना इसका बुराई तो हम नहीं सुन सकते। यदि तुम इस्लामिस्ट हो तो जहाँ हम कुरान की बात करेंगे तुरंत एक पर्दा लगा लोगे, ना ना बाकी सब तो खराब हो सकता है, कुरान खराब नहीं हो सकता, वेद खराब नहीं हो सकता यदि हम हिंदू हैं, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बुरा हो सकता। जब इस तमाम प्रकार की सीमाओं से तुम बाहर निकलोगे तब अध्यात्म को समझ में आएगी बात। समझो, हमारा अपना जो रियलाइज सोल्स है इस जगत के, वो कहते हैं कि जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर को तुम समाप्त नहीं कर देते और सारे ग्रंथों की तुम होली नहीं जला देते, तब तक तुम रियलाइज नहीं हो सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब तक तुम्हारे बैकग्राउंड जो है, जो तुम्हारे संस्कार तुम्हारे बचपन से इत्तेफाक के कारण ये सौभाग्यवश जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, उससे तुम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध या जैन समझते हो, उससे यदि तुम बाहर नहीं निकलोगे तब तक अध्यात्म को समझ नहीं पाओगे। जब अध्यात्म समझ लोगे तब फिर उसी में प्रवेश करेंगे हम लोग, ये देखने के लिए कि कितना कचरा है उसमें जिससे हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये बहुत कठिन कार्य है, साधारण नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है कि तुम लोगों ने इसके लिए संकल्प किया है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे साथ हम इसको तो बहुत बहुत वर्षों से कर रहे हैं, और ये नवीन 10 साल के बाद फिर से इसको हम शुरू किए। तो जिस समय हम लोग पहले किया करते थे उस समय की तो एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो चुकी, पूरी दुनिया में काम कर रही है, लेकिन चूँकि उसके साथ सिर्फ एक ही धर्म है शामिल, तो फिर हमारी इच्छा हुई हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी अनुमति से, कि हम सब धर्मों के अंदर इसको देखें और सब जगह जाने का प्रयास करें। इस पूरे क्रम में तुम लोग जैसे जिसको हम लोग कहते हैं युग प्रदीपक, एरा इनलाइटनर जैसे लोग शामिल हुए हो, इसको एकदम तर्कशीलता के साथ, बुद्धि के साथ समझते हुए हम अंधविश्वास को जितना ख़त्म कर सकते हैं जगत में जब तक हम लोग जीवित हैं, और जब हम लोग जाने लगे तो अपनी इस मशाल को अपने आगे वाली पीढ़ी को देते हुए जाएं, ताकि अगले आने वाले 200 साल 500 साल में हम लोग धर्म को स्वच्छ कर सकें। ये तुरंत नहीं होगा, हो सकता है तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रयत्न करो तो अगले 20-25 साल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और लोग तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जगत को इसकी ज़रूरत है। लेकिन हम लोग धैर्य के साथ इसको करेंगे, है ना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। पेज नंबर